थ्री इडियट्स फिल्म में आपने एक डायलॉग जरूर सुना होगा जब आमिर खान कहते हैं, किसी महापुरुष ने कहा है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस तुम्हारे पीछे झक मार के भागेगी। पहले मैं सोचता था ये कौन से महापुरुष ने कहा है, पर धीरे धीरे समझ में आया कि वो महापुरुष और कोई नहीं है, उस महापुरुष का नाम है रतन टाटा। जी हाँ दोस्तों, रतन टाटा ने ही कहा था कि सफलता के पीछे मत भागिए, उत्कृष्टता का पीछा कीजिए, सफलता आपको अपने आप मिल जाएगी। तो ये थे वो महापुरुष जिनका आज हम नाम ले रहे हैं, रतन टाटा जी का। रतन टाटा जी जो आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान शरीर छोड़ जाते हैं लेकिन उनकी जो यादें होती है, जो मेमोरीज होती है, वो हमेशा हमारे बीच बनी रहती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनके जो काम होते हैं, जो हमेशा लोगों के बीच बने रहते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो एकदम से कनेक्ट कर देते हैं कि ये काम तो वो करते थे। तो रतन टाटा जी एक ऐसी ही पर्सनैलिटी है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि टाटा जी आज हमारे बीच ना होकर भी हमारे बीच हैं, और क्यों ये जद्दोजहद लग जाती है कि टाटा ऐसे थे, टाटा ने वो कर दिया, टाटा ने ये नहीं किया। इन सब के बावजूद भी अगर आपको ध्यान हो तो आप देख लीजिए, उनके किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए। एक ऐसा उद्योगपति जो प्रॉफिट को बाद में रखता है, सबसे पहले देश को रखता था। समाज की आर्थिक और सामाजिक प्रगति पर ध्यान देने वाले रतन टाटा जी आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अंतिम समय में भी वो कह रहे हैं, आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो मौत की कगार पर है और फिर भी कह रहा है कि मैं ठीक हूँ। अपने प्रशंसकों को, हालांकि उनके हर कोई प्रशंसक है, कोई उनकी बुराई करता हुआ मैंने नहीं पाया, आलोचना करता हुआ कोई हमने दिखाई नहीं दिया। अपनी गलतियों से सीख लेने वाले रतन टाटा जी, मैं आपको उनका एक किस्सा सुना देता हूं दोस्तों। एक बार रतन टाटा जी को इंग्लैंड में बुलाया गया था एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा जी ने उस पुरस्कार के लिए कॉल किया चार्ल्स को कि मैं वहां पर उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, और ना आने का कोई रीज़न कभी नहीं बताया। लेकिन फिर कई सालों बाद चार्ल्स का इंटरव्यू लिया गया और उन्होंने रतन टाटा जी के इस बात को रिवील किया। उन्होंने बताया कि रतन टाटा जी उस समारोह में, उस फंक्शन में इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे डॉगी की तबीयत खराब है। जी हाँ, डॉगी के प्रति इतना प्यार, पेट लवर थे हमारे रतन टाटा जी। सिर्फ एक डॉगी की तबीयत खराब नहीं थी उनके, और उन्होंने इतना बड़ा पुरस्कार छोड़ दिया। तो इसे कहते हैं कि मानवता का ध्यान रखने वाले, मानवता के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले रतन टाटा जी आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है। रतन टाटा जी एक ऐसे व्यक्ति है दोस्तों जिन्होंने सिर्फ इतना रखा है अपने पास जितनी उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाए, उसके अलावा सारा देश के लिए दान कर दिया। सारी संपत्ति को देश के लिए दान करने वाले रतन टाटा जी आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है। उनका शरीर हमारे लिए उपस्थित नहीं है, लेकिन वो हमेशा हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। वो कहते हैं ना, मेरे अनमोल रतन। जी हाँ, रतन टाटा जी हमारे अनमोल रतन थे, हैं और हमेशा रहेंगे। 86 साल की उम्र में उनका निधन हो जाता है, लेकिन आपने कभी गौर दिया होगा, हमारे हर घर में रतन टाटा जी हमारे उपस्थित है। टाटा हमारे घर में उपस्थित है। वो कभी हमसे दूर नहीं गए थे और ना कभी जा पाएंगे। रतन टाटा जी ने देश के लिए इतना कुछ किया है दोस्तों, एक वीडियो में बता पाना संभव ही नहीं है। लेकिन बस मैं इतना कहूँगा कि एक ऐसा बिजनेसमैन, जब भी कभी बिजनेस के बारे में बात आती है तो हमेशा ऐसा लगता है कि बिजनेसमैन का मतलब होता है सबसे पहले अपना प्रॉफिट देखना, लेकिन जब नाम आता है रतन टाटा का तो सबसे पहले आ जाता है कि देश पहले होगा, प्रॉफिट बाद में होगा। और रतन टाटा जी एक ऐसे ही उदाहरण है दोस्तों। तो अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो रतन टाटा जी से कुछ सीखिए। अगर आपको देश के लिए कुछ करना है तो टाटा जी से कुछ सीखिए। अगर आपको इतना बड़ा होकर भी जमीन पर रहना है तो टाटा जी से कुछ सीखिए। अगर आपको दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी है तो रतन टाटा जी से सीखे। अगर आपको देश के लिए अगर कुछ कर रहे हो और उसमें आपको असफलता हासिल हो जाए और आप ये कह सकते हो कि हाँ, इससे मुझे सीख मिली है कि मैं आगे के लिए ध्यान रखूंगा, तो रतन टाटा जी से सीखिए। जी हाँ दोस्तों, जब नैनो कार आई थी वो इतना नहीं चली थी, उसके बावजूद उन्होंने अपनी कमियों को स्वीकार किया और ये एक स्टेटमेंट दिया कि हाँ, इससे मुझे सीख मिली है कि मुझे आगे के लिए क्या ध्यान रखना है। ऐसे ही रतन टाटा जी, मरते वक्त उनको दिया गया है गॉर्ड ऑफ ऑनर। गॉर्ड ऑफ ऑनर दोस्तों ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता, वीवीआईपी लोगों को मिलता है, और रतन टाटा जी हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसलिए उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ दोस्तों, आपने सुना होगा कि देश को तो अडानी और अंबानी चला रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये लाइन ही गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। देश को आखिरकार चला रहे थे
रतन टाटा जी जो आगे भी चलाते रहेंगे। 3400 लाख करोड़ की संपत्ति, जी हाँ, थोड़ा सा में डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतने लाख करोड़ की संपत्ति वाले रतन टाटा जी अपनी आधे से ज्यादा संपत्ति को दान कर देते हैं, देश की भलाई में उसका योगदान दे देते हैं। ये है रतन टाटा जी, कभी कोई दिखावा नहीं किया, एक आम आदमी की तरह जीने वाले रतन टाटा जी। एक मुझे मुद्दा और याद आ रहा है, एक किस्सा और याद आ रहा है जो मैंने पढ़ा था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। रतन टाटा जी अपने एक होटल में जाते हैं, न्यूयॉर्क की बात हो रही है, अपने ही होटल में जाते हैं और वहां पर एक आम आदमी की तरह ट्रीट करते हैं, होटल का बिल भी अपने क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं। ये है रतन टाटा की सादगी। तो आपको उनकी कहानी से क्या सीखने को मिल रहा है? आप उनके बताए मार्ग पर कौन सी ऐसी बात है जो आपको बहुत जोड़ कर रखती है? जी हाँ, आपको लगता है कि हाँ, अगर मुझे बनना है रतन टाटा की, इस बात को फॉलो करना होगा, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा दोस्तों। और आखिरी में हम सबकी तरफ से रतन टाटा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।